आज पब्लिक को आशा लगी कि शायद चीफ जस्टिस आज ही फैसला कर देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने ले लिया एक ब्रेक नियत पर सवाल उठाकर। क्या ब्रेक इसलिए ले लिया गया कि सौदेबाजी का जो है दायरा बड़ा किया जा सके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है ना वकीलों को पता है। पहले सीबीआई को इस्तेमाल किया जाता था, सीबीआई का तोड़ नेताओं के पास था, लेकिन एनफोर्समेंट का ईडी का जो कानून है उसको काउंटर अटैक करने के लिए किसी नेता किसी वकील के पास शायद कोई कानून। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए आपके बीच में एक बार फिर अचानक से सुप्रीम कोर्ट में कॉल पहुंचती है उस फैसले को लेकर के जो फैसला होने वाला होता है और फैसला फिर रोक दिया जाता है। अंदर के सूत्र बताते हैं कि नेशनल हेराल्ड का जो ड्रामा खड़ा किया गया शायद इसी वजह से खड़ा किया गया, क्योंकि आने की उम्मीद थी बहुत सारी चीजें। कुछ खबरों को मीडिया ने दिखाया ही नहीं, ठेंगा दिखा दिया, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार की विश्वसनीयता और जिस तरह से लोकतंत्र को बचाने वाले और लोकतंत्र को तबाह करने वालों के बीच एक धर्म युद्ध छिड़ चुका है, उसको कोई बताना नहीं चाहता। लेकिन आज हम उस धर्म युद्ध की भी बात करेंगे। आज बात करेंगे शिवसेना के उस मैटर के बारे में, बात जिसके बारे में आज सरकार के वकील की बहुत ज्यादा किरकिरी सुप्रीम कोर्ट में हो गई। जी हां, मामला शिवसेना से जुड़ा हुआ है, शिवसेना के उन बागी विधायकों से जुड़ा हुआ है जिनके बारे में एप्लीकेशन डाली थी उद्धव ठाकरे सरकार ने। और इसी बीच ईडी का आतंक संजय राउत के घर तक पहुंचा, संजय राउत को गिरफ्तार करके लोग ले गए। ये सारे घटनाक्रम अचानक से हो रहे हैं क्योंकि ईडी का तोड़ या ईडी के खिलाफ कानून किसी नेता को पता नहीं है, ना वकीलों को पता है। पहले सीबीआई को इस्तेमाल किया जाता था, सीबीआई का तोड़ नेताओं के पास था, लेकिन एनफोर्समेंट का ईडी का जो कानून है उसको काउंटर अटैक करने के लिए किसी नेता किसी वकील के पास शायद कोई कानून नहीं होगा, शायद आतंकवादी जैसी धारा होगी। लेकिन यहां पर हुआ क्या आज सुप्रीम कोर्ट में उद्धव ठाकरे की उस याचिका का, जिसमें उन्होंने जो था अयोग्य ठहराने के लिए अपने ही उन विधायकों की जो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, फडणवीस के साथ मिलकर के सरकार बनाना चाहते थे। महाराष्ट्र के क्राइसिस में जो टिप्पणी आई सुप्रीम कोर्ट में आज बुधवार को, उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुट की ओर से दाखिल 5 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की तरफ से कई सारी दलीलें दी गईं। हालांकि कोई निष्कर्ष नहीं मिलने पर आज की सुनवाई टाल दी गई, कल की नई तारीख दे दी गई है। और दलील क्या दी गई? उद्धव कैंप के वकील कपिल सिब्बल ने दलील देते हुए कहा, अगर 2/3 विधायक अलग होना चाहते हैं तो उन्हें किसी से विलय करना होगा या नई पार्टी बनानी होगी। वह नहीं कह सकते कि वह मूल पार्टी है। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि उन्हें बीजेपी में विलय करना चाहिए था या अलग पार्टी बनानी चाहिए थी। सिब्बल ने कहा, कानूनन यही करना था। चीफ जस्टिस ने पूछा, क्या सभी पक्षों ने मामले से जुड़े कानूनी सवालों का संकलन जमा करवा दिया है? राज्यपाल के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, मैं भी जमा करवा करके आ रहा हूं। यह सबसे बड़ा पापी है तुषार मेहता, पैसे के लिए लोकतंत्र को दांव पे लगा रहा है, इसको भूलना मत, है ना। पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती, सिब्बल की यह दलील थी। सिब्बल ने कहा कि पार्टी सिर्फ विधायकों का समूह नहीं होती है। इन लोगों को पार्टी की बैठक में बुलाया गया, वह नहीं आए। डिप्टी स्पीकर को चिट्ठी लिख दी, अपना व्हिप नियुक्त कर दिया। असल में उन्होंने पार्टी छोड़ी है, वह मूल पार्टी होने का दावा नहीं कर सकते। आज भी शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे हैं। सिब्बल ने कहा, जब संविधान में 10वीं अनुसूची दल विदल विरोधी प्रावधान को जोड़ा गया तो उसका कुछ उद्देश्य था। अगर इस तरह के दुरुपयोग को अनुमति दी गई तो विधायकों का बहुमत सरकार को गिराकर
गलत तरीके से सत्ता पाता रहेगा और पार्टी पर भी दावा करता रहेगा। सिब्बल ने कहा कि पार्टी की सदस्यता छोड़ने वाले विधायक अयोग्य हैं। चुनाव आयोग जाकर पार्टी पर दावा कैसे कर सकते हैं? हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का आप ये बयान सुनिए, जिस बयान को सुनकर के भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को जो थी घबराहट हो गई। जो सीजेआई ने कहा हमने 10 दिन के लिए सुनवाई टाली थी, इस बीच आपने सरकार बना ली, स्पीकर बदल गए, अब आप कह रहे हैं सारी बातें निरर्थक हैं। साल्वे जो थे बैकफुट चले गए। साल्वे बोलते हैं मैं ऐसा नहीं कह रहा, मैं इन बातों पर विचार ही नहीं होना चाहिए, ठीक है हम सभी मुद्दों को सुनेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये कहते हैं। हरीश साल्वे और सिब्बल के बीच बहुत करारी बहस चली। शिंदे गुट के वकील हरीश साल्वे ने कहा जिस नेता को बहुमत का समर्थन ना हो वह कैसे बना रह सकता। सिब्बल ने जो बातें कही हैं वो प्रासंगिक नहीं है। इस पर साल्वे ने कहा, मतलब साल्वे ही बोल रहे हैं प्रिंट मीडिया पे, कपिल सिब्बल का तो कहीं बयान ही नहीं है। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और साल्वे के बीच बहस हो गई। सीजेआई ने कहा इस तरह से तो पार्टी का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, विधायक चुने जाने के बाद कोई कुछ भी कर सकता है। साल्वे बोलते हैं हमारे एक भ्रम है, किसी नेता को पूरी पार्टी मान लिया जाता है, हम अभी भी पार्टी में, हमने पार्टी नहीं छोड़ी है। मतलब एक लचर दलील साल्वे के द्वारा दी गई। अब सवाल उठते हैं क्या कल का जो फैसला आएगा, एक रुका हुआ फैसला एक फोन पर, क्या महाराष्ट्र में फिर गिर जाएगी सरकार? जाने सुप्रीम कोर्ट में ठाकरे और शिंदे गुट की दलीलें। इस तरह के प्रिंट मीडिया पर बहुत सारी चीजें आ रही हैं। सिब्बल का एक बयान जो है, 2/3 विधायक ये नहीं कह सकते कि वह मूल राजनीतिक पार्टी हैं। 10वीं अनुसूची दल बदल का पैरा 4 इसकी अनुमति नहीं देता है। सिब्बल ने जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है वह मूल पार्टी का दावा नहीं कर सकते, वह स्वीकार्य नहीं है और चुनाव आयोग के समक्ष स्वीकार किया है कि पार्टी में फूट पड़ी है। ये सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक साबित हो रहे हैं शिवसेना के लिए। और जैसे ही ये खबर मिली और यहां तक अफवाह चल गई, यूट्यूब चैनलों ने कुछ ने डाल दिया कि जो विधायक थे उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है। पहले से प्री एजम्प्ट करके यूट्यूब चैनलों ने जल्दी में टीआरपी पाने के लिए डाल दिया। लेकिन असली खबर यह है कि यहां साल्वे जहां राजनीतिक पक्ष की तरह अपने फैसले को शिवसेना के खिलाफ, उद्धव के खिलाफ मोड़ लेना चाहते हैं साल्वे, वहां चीफ जस्टिस ने शिंदे पक्ष से उनके बिंदु को ड्राफ्ट करके कोर्ट को सौंपने के लिए कहा। एक शानदार डांट लगाई। जस्टिस रमन्ना ने कहा हम कल 10 से 15 मिनट विचार करेंगे। शिंदे गुट ने कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। इसमें उद्धव गुट की याचिका को खारिज करने का आग्रह किया है। कोश्यारी के वकील के बयान और ये सारा नाटक आज हुआ। आज पब्लिक को आशा लगी कि शायद चीफ जस्टिस आज ही फैसला कर देंगे, लेकिन चीफ जस्टिस ने ले लिया एक ब्रेक, नियत पर सवाल उठा करके। क्या ब्रेक इसलिए ले लिया गया कि सौदेबाजी का जो है दायरा बड़ा किया जा सके, क्योंकि सबका साथ सबका विकास तभी हो सकता है जब मोदी जी की आस, शाह जी की प्यास जब तक चलती रहे। तो शायद कहीं ऐसा तो नहीं कल आने वाला फैसला, आज तो शिवसेना पर टिप्पणी हुई है बहुत सारी उनके समर्थन में और एकनाथ शिंदे के वकील को हैरेसमेंट किया गया है, तो कल हो सकता है कि कुछ भी हो जाए, फैसला फिर से लोकतंत्र के उस खंबे को भी उखाड़ दे, मतलब जिसकी उम्मीद है। और नेशनल हेराल्ड का ड्रामा भी इसलिए खड़ा किया गया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।